क्योंकि यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है। हालांकि सीमेंट कंपनीज पर बुलिश रिपोर्ट दी है और उसके बाद से सीमेंट कंपनीज के शेयर भी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूबीएस का कहना यह है, एक बार मैं अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ कि यूबीएस के मुताबिक सरकारी केपेक्स और हाउसिंग सेक्टर से मांग में बढ़ोतरी संभव है। यानी जो सरकारी खर्च होगा, जो सरकारी एक्सपेंडिचर होगा, और उसके अलावा हाउसिंग सेक्टर में जो बढ़ती हुई मांग है, जो डिमांड है इस समय हाउसिंग सेक्टर से लोगों की, उसको लेकर के सीमेंट कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। सीमेंट कंपनीज के स्टॉक्स पर भी असर इसका पड़ता दिख रहा है यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट के बाद। फिलहाल अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट 2% के आसपास चढ़ चुका है। अल्ट्राटेक भी लगभग 3% चढ़ गया है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में इस समय मौजूद है। अभी सीमेंट कंपनीज को रडार पर रखे रेयांक, लेकर के चले अभी सीमेंट कंपनीज को रडार पे। देखिए, टेक्निकली मैंने सारे सीमेंट कंपनीज का यहाँ पे चार्ट एनालाइज किया था जब ये यूबीएस का रिपोर्ट आया था। तो हम्म। को ये देखने को मिला चार्ट्स पे कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक जो जो स्टॉक है सबसे बेस्ट लगा मेरे को पूरे एंटायर पैक में से। डालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, इन सब का चार्ट इतना पॉजिटिव नहीं था। तो हम्म। मेरे को लगता है कि सीमेंट में अगर कोई स्टॉक पे फोकस करना चाहिए तो वो अल्ट्राटेक सीमेंट होगा, जो कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 11,438 के आसपास है अभी। तो मेरे को हम्म। लगता है कि आगे चल के ये स्टॉक 12,000 तक जाना चाहिए, जो कि इसका नियर अबाउट ऑल टाइम हाई मांग भी है। तो मेरे को हम्म। लगता है कि 12,000 12,100 ये दो टारगेट अल्ट्राटेक में आना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर यहाँ से स्टॉक थोड़ा 200 300 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग देता है, जैसे कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सारे अदर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 200 300 पॉइंट नीचे यहाँ से अगर अल्ट्राटेक सीमेंट मिले तो खरीदारी के लिए देखना चाहिए। 10,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 12,000 और 12,100 का टारगेट लगा के सीमेंट स्टॉक में मेरे को लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप पिक रहना चाहिए। सर वैसे अगर बाजार के मूड माहौल को देखें तो आपकी रडार पे आज कौन से स्टॉक्स हैं? अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी टॉपिक्स में इंक्लूडेड था? जी बिल्कुल, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे रेडार पे था, बट एज अ टॉपिक हमने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज गैप अप से ओपन हुए थे। हम्म। अगर आप देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 150 पॉइंट गैप अप से ही ओपन हुआ था। हम्म। तो इतना ज़्यादा गैप अप में हम जनरली वेट करते हैं और स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही स्टॉक वहां से फिर 200 रुपये और बढ़ गया था। तो हम्म। इतने ज़्यादा गैप अप में एडवाइस नहीं होता है कि एकदम ऊपर की तरफ चढ़ के बाइंग कर लें। और सिंस मार्केट का माहौल भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे 200 300 पॉइंट मिले तब हम खरीदारी करने के लिए देखें। यही कि हम स्टॉक्स की बात करें, मेरे रडार पे इंडसइंड बैंक जो एक मेरे को शॉर्ट सेलिंग की साइड पे लग रहा है। 665 रुपये का आज एक सपोर्ट था जो स्टॉक ने यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ा है और हम्म। ऑलमोस्ट अराउंड 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक नीचे में 605 रुपये के आसपास वापस से आ जाएगा। तो करंट लेवल्स पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 635 के अराउंड। एक ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाएं 650 का, और नीचे की तरफ 605 और 600, ये दो टारगेट मेरे को इंडसइंड बैंक में आते हुए दिखते हैं। तो इंडसइंड बैंक मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वीकर साइड पे लग रहा है। और अगर मैं खरीदारी की बात करूँ तो बीपीएल वरुण बेवरेजेस, जो कि ऑलमोस्ट 514 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ हम्म। पे मेरे को थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा रैली दिया था, 419 रुपये से ऑलमोस्ट 570 रुपये तक आया था और अभी 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया है ऊपर की तरफ। और जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक्स पे मेरे को लगता है कि नीचे के लेवल से काफी अच्छा बाइंग देखने को मिलना चाहिए। तो वरुण बेवरेजेस 514 पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 500 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 560 और 570, ये तो टारगेट वरुण बेवरेजेस खरीदारी की राय।